Hello students, this is chapter number 1. Name of the chapter more about computers. Let's start. Computer is an electronic device in which the instructions or information sent through the keyboard is further processed in the CPU and the result is displayed on the monitor. तो बेसिकली कंप्यूटर अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करती है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं उसके अगेंस्ट में हमको कोई ना कोई रिजल्ट को प्रोड्यूस करती है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करेंगे वो मैक्सिमम लोग कीबोर्ड और माउस के हेल्प से ही करते हैं, जो कि प्रोसेस होने के लिए सीपीयू सेक्शन में जाती है और फिर हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है मॉनिटर के ऊपर। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क क्विकली as well as accurately and can store large amount of information। तो कंप्यूटर अपने मशीन होने का डिवाइस है कि जिसमें क्या है कि बहुत स्पीडली काम करती है कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी और रिजल्ट भी लगभग पूरा एक्यूरेट आता है, 100% पूरा सही। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एज ए इनपुट में एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस द डेटा as per the instructions, the data as per the instructions and process the output in the form of information। तो जो भी हमारा इनपुट लेगी उसको प्रोसेस करेगी, जो प्रोसेस करेगी पढ़ने के बाद उसका क्या होगा, कोई ना आउटपुट आपके सामने जनरेट होगा, वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास, हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था अबाउट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब थोड़ा डिटेल्स में और जाते हैं, डीप में हम लोग इस साल। स्टडी द गिवन सिचुएशन केयरफुली एंड राइट विच इज इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होता है सब आपके बॉक्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब विद द अबव सिचुएशन वी कैन से दैट अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब कंप्यूटर आईपीओ पर काम करता है। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो जनरली ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जहां पर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ, या आईपीओ में ओ का मीनिंग क्या है या पी का मीनिंग क्या है, तो उसको आप याद कर लीजिए। लेट्स अस नाउ लर्न अबाउट फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब हम लोग वो पढ़ते हैं कि इनपुट और आउटपुट के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट, डेटा। वॉट एवर वी टाइप with the help of keyboard like word, letters, symbols and numbers known as data। कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं, चाहे नंबर हो, किसी का नेम हो, प्लेस और थिंग, कुछ भी, तो कंप्यूटर सिस्टम में वो सारी डेटा कहलाई जाती है। सो वी कैन से दैट डेटा इज द रॉ फैक्ट्स गिवन टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी हम लोग रॉ फैक्ट्स फिर इनपुट करते हैं उसको डेटा ही बोला जाता है। नंबर 2 इज अ कमांड। तो ये मालूम होगा कंप्यूटर कमांड्स पे ही काम करता है। व्हेन वी फिनिश आवर वर्क ऑन अ कंप्यूटर वी ऑलवेज सेव इट। हम लोग कुछ भी काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर तो उसको फिनिश करना पड़ता है, ठीक, और फिनिश करोगे तो डेटा को सेव करना पड़ेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गिविंग कमांड। तो जब सेव करोगे तो फाइल क्या होगी, आप स्टोर हो जाएगी। तो सेव करना एक प्रकार का कमांड हुआ। सो वी कैन से दैट कमांड इज ए स्पेशल कोड और कीवर्ड दैट ए यूजर गिव टू परफॉर्म ए टास्क। कमांड्स अपने आप में क्या होते हैं, दीज आर कीवर्ड व्हिच आर रिजर्व फॉर स्पेशल टास्क। ये किसी न किसी स्पेशल टास्क के लिए पहले से बने होते हैं। आप जो भी कमांड दोगे कंप्यूटर उसी कमांड के अकॉर्डिंग ही आपको किसी ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब होता है फॉर्म ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ आउटपुट। जनरली आउटपुट के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। तो लेट्स पहले समझते हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। द आउटपुट सीन ऑन द मॉनिटर और हार्ड एयर थ्रू स्पीकर हेडफोन इज द सॉफ्ट कॉपी। चाहे आप कोई ऑडियो को सुने या किसी रिजल्ट को स्क्रीन पर देखें। ऑल्सो एनी फाइल सेव ऑन अ कंप्यूटर डिस्क, या किसी फाइल को पेन ड्राइव में सेव करें, ठीक, इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। अगर हमने किसी पेन ड्राइव में, फ्लॉपी पे, सीडी पे अगर कोई सॉन्ग, मूवी, कोई फोटोग्राफ अगर स्टोर हुआ है तो वो भी एग्जाम्पल हमारा सॉफ्ट कॉपी का होता है। अब बारी होती है हार्ड कॉपी। वॉट एवर वी टाइप और ड्रॉ इन एनी प्रोग्राम द सेम when printed on a paper is known as the hard copy। अगर हमने किसी प्रोग्राम के ऊपर कोई भी कंटेंट्स बनाया है, चाहे फोटोग्राफ बनाई है, कोई लेटर टाइप करा है और प्रिंटर के थ्रू हमने प्रिंट करा और उसका प्रिंट आउट हमको पेपर पे मिला, तो ये एग्जांपल होता है हार्ड कॉपी का।
तो दिस इज योर हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट हमें प्रिंटर के थ्रू पेपर पे मिलता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। अब है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट्स होते हैं उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैटेगरी में रखा गया है। हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स डिवाइस दैट वी कैन टच एंड सी। द कंप्यूटर मॉनिटर माउस सीपीयू etc आर द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं वो सारे सारे हार्डवेयर है। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, these are example of hardware। अब बारी होती है सॉफ्टवेयर। are the programs that tell the hardware how to do work। We cannot touch them physically। Logo, MS Paint, MS Word, computer games etc are the software for the computer। तो जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप काम करते हो, इवन आप कोई गेम खेलते हो या MS Word पे काम करते हो या एक्सेल पे काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। अब होते हैं मोर अबाउट सॉफ्टवेयर, कि आप सॉफ्टवेयर के बारे में और जानते हैं हम लोग। Let us now understand more about software with the help of the given flow chart। उसका एक फ्लो चार्ट है जो आपकी कॉपी में बना होगा नोटबुक पे, सॉरी अब आप बना लीजिएगा नोटबुक पर। में पहले होता है कि सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है, होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और सिस्टम फर्दर क्लासिफाई होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज के अंदर। अब बारी आती है कि द फ्लो चार्ट जो आपको दिया गया है उसके बारे में, कि पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूटिलिटीज that enable a computer to functions। तो ये अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटीज होती हैं जो कि कंप्यूटर के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है। अब पहले ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन अक्सर आता है, एग्जाम में भी आता है कि वी ऑलरेडी नो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर की आत्मा ही बोल सकते हो। इट इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर व्हिच कंट्रोल इट्स overall activities। It acts as an interface between the user and the computer। It directly communicate with the computer parts and gets to the job done within fraction of a seconds। It's make a computer user friendly in addition to Windows operating system। MS-DOS, Unix, Linux, Mac are some other operating systems। जैसे एग्जांपल्स हैं इसके, कि अगर आपसे पूछा है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आप बोल सकते हैं विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स। अगर विंडोज में भी एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपसे, कि पूछते हैं कि विंडोज में कौन सा एकदम लेटेस्ट वर्जन है, तो आप बोलेंगे विंडोज 10। ठीक, क्या फीचर्स हैं, ये टॉपिक्स हमारे आगे रहेंगे। अब बारी होती है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होती है? दे हेल्प टू मेंटेन द एंड कंट्रोल ए कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन और कंट्रोल करती है। जैसे कि डिस्क क्लीनअप, इट्स वन ऑफ द सिस्टम यूटिलिटीज which is used to remove unwanted files and folder from a computer। Backup is another system utilities which is used to create a copy of important files for further use। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन प्रोग्राम से कंप्यूटर सिस्टम को हम मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में भी आपके पास बहुत सी एप्लीकेशंस होती है जिनको चलाने से कंप्यूटर में आपकी मोबाइल की मेमोरी क्या होती है, फ्री हो जाती है, देखा होगा आपने। वो भी एक प्रकार की मोबाइल की यूटिलिटीज है, तो वो भी आप समझ सकते हैं यूटिलिटीज एक टाइप का सॉफ्टवेयर। अब होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क। पेंट, वर्ड, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन etc आर सम ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। We have already learned about word processing software that is MS Word in the previous class। MS Word के बारे में हमने देखा था कि MS Word कैसे काम करते हैं, उसकी स्क्रीन देखी थी, टाइप भी करके देखा था कैसे टाइपिंग होती है। In this software we can type, make changes when required, changes the size and color of the text, add numbers, check the spelling and grammar etc। In addition to MS Word, OpenOffice, ORG Writer, Google Doc are the other word processing software। अब यहाँ वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग द नेम ऑफ द कैटेगरी। ये वो कैटेगरी होती है जिसमें लेटर ड्राफ्टिंग के सारे सारे एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स आते हैं। जिसका एग्जांपल है MS वर्ड, आपका बेस्ट एग्जांपल होता है। नोटपैड भी बोल सकते हैं और वर्ड पैड भी बोल सकते हैं। अब बारी आती है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से लेकर अप टू क्लास 10th 12th आगे तक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो तो 10th तक में पूछा जाता है क्वेश्चन।
वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ओपन अ वेबसाइट। किसी भी इंटरनेट पे वेबसाइट को खोलने के लिए हमको वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स आर सम ऑफ द वेब ब्राउजर। मेजेक वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। तो मतलब कि आप अपने मोबाइल में भी देखते होंगे कि गूगल क्रोम वगैरह वगैरह ये सब आपको मिलते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हैं। यूसी ब्राउजर, ये सब वो आपके प्रोग्राम होते हैं जिन पर हम लोग इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट को खोल सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले ब्राउजर का नाम क्या था। तो फर्स्ट ब्राउजर जो है उसका नाम था मेसेक, MASAIC वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। अब बारी होती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ऑन नंबर। कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो यू नीड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। MS Excel, Open Office ORG, Calc are some of the example of spreadsheet software. We will be studying about them in high classes. तो उसको हम आगे जरूर पढ़ेंगे हाई क्लासेस में, और इस बुक में भी आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कैलकुलेशंस के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो काम होता है स्प्रेडशीट्स के लिए। अब होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। A presentation software show a sequence of slides containing text and graphics to present a concepts. यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ आपके टेक्स्ट होता है और कुछ पिक्चर्स भी होती हैं, ग्राफिक्स भी होती हैं जो स्लाइड्स पे आप लगाए होते हैं, और इन स्लाइड्स को एग्जैक्ट में हम लोग पेज भी बोलते हैं जो कि प्रेजेंटेशन का अपना होता है। इट इंक्लूड नंबर ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स, चार्ट, एनिमेशन etc। तो इसमें आपके पास टूल्स मिलते हैं जिसमें आप काम करोगे। MS PowerPoint, Open Office ORG, Impress are some of the example of presentation software। तो ये उसके कैटेगरीज हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते हो एज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। Thus, with the above explanation, it is quite clear that about hardware and software are required together for a computer to function effectively। तो ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर एंड है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आप वीडियो के लास्ट में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे या मैसेज बॉक्स के थ्रू आप देंगे। तो देखते हैं कौन बच्चा नंबर 1 पे आता है जो सबसे पहले जवाब देता है मेरे को। पहला क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का पहला नाम क्या था, सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन था, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मैजेक। नंबर 2, अ सॉफ्टवेयर शोज अ सीक्वेंस ऑफ स्लाइड। वो कौन सॉफ्टवेयर होता है जो सीक्वेंस ऑफ स्लाइड शो करता है, प्रेजेंटेशन या वेब ब्राउजर। दोनों में से कौन सा आंसर ये आप बताएंगे। द सोल ऑफ ए कंप्यूटर इज, क्या होती है सोल, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटीज। इन दोनों में से क्या आंसर है ये बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज, CPU या MS पेंट। इन दोनों में से हार्डवेयर कौन सा, CPU है या MS पेंट। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे, और इन चारों क्वेश्चन के बारे में अगर आपको हो तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और बुक्स में फिर से आप रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय।